ब्रेकिंग न्यूज, मेघालय में कांग्रेस का हालत बहुत खराब है। सोमवार को फिर 3 विधायक एनपीपी में शामिल हुआ है। तो 3 विधायक था सेलेस्टाइन लिंगडो मारगार जो माओहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जो गैब्रियल वाओलांग वो नॉन्गस्टन कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये तीनों जो एमएलए है, तीनों जो विधायक है, ये सोमवार को एनपीपी में शामिल हुआ। इसका चर्चा बहुत दिन से चल रहा है कि कांग्रेस का जो विधायक है ये एनपीपी में शामिल होगा, और इस तरह की जो नाटक चल रही थी वो नाटक कल सोमवार को ख़त्म हो गया है। इसलिए ख़त्म हो गया है, जो 3 विधायक है, इन 3 विधायक ने सोमवार को एक मीटिंग में आके उन्होंने बताया था, मीडिया को भी बताया था कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के एनपीपी में शामिल हुआ है, और क्यों हुआ है उनके साथ वो भी बताया कि उन्होंने बहुत सारे जो उनका जो समष्टि है, उन समष्टि के भलाई के लिए, उन समष्टि के डेवलपमेंट के लिए, रास्ते के लिए या बाकी जो काम है उन कामों के लिए एनपीपी में शामिल हुआ। लेकिन कुछ ऐसा भी बात हुआ था कि जो कांग्रेस का विधायक एनपीपी में शामिल हो रहा है, क्या उनको मिनिस्ट्री मिलेगा, क्या उनको और कुछ मिलेगा, क्या कुछ डील हुआ, इसके लिए कांग्रेस छोड़ के एनपीपी में शामिल हो रहा है। इसका जवाब भी वो विधायक ने दिया है कि उसका कोई इस तरह की बातें नहीं हुई कि उसको कुछ देना पड़ेगा, उसका कोई डिमांड नहीं था कि उनका जो निजी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलप होगा, जो बीते सालों से नहीं हो पा रहा है तो आप होगा। जो असेंबली अध्यक्ष है थॉमस सांगमा को उन्होंने पेपर सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद उस दिन से सोमवार से एनपीपी में वो लोग शामिल हो गया। और शामिल होने के बाद उन्होंने आया था कि सरकार से जो एमडीए सरकार है, एमडीए सरकार से डेवलप पाने के लिए इस तरह की काम उन्होंने किया है। लेकिन उस बात को लेके मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेघालय में ऐसा क्या डेवलप एनपीपी सरकार ने किया है जिसके कारण जो कांग्रेस का नेता कांग्रेस को छोड़ के अभी एनपीपी में शामिल हो रहा है। बात यह है कि जो 3 विधायक शामिल हुआ है एनपीपी में, इसका निजी कोई मामला होगा, इसका निजी डेवलपमेंट के बारे में सोचता होगा। इसीलिए आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो मेघालय का जो वर्तमान की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि मेघालय में विकास हो रहा है? क्या इस परिस्थिति में आपको दिखाई दे रहा है कि मेघालय में विकास हो रहा है? मैं आपको वो चीज़ आज बताना चाहता हूँ जो चीज़ हर दिन लोगों को लगता है, हर दिन जो गरीब है, जो अमीर है, यानी एक राज्यों का जितने भी लोग हैं, सभी का ये चीज़ ज़रूरी है, और इस चीज़ के बिना चलना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या जो जनरल चीज़ है, क्या वो चीज़ डेवलपमेंट हो पाया है, वो चीज़ विकास हुआ है? अगर हुआ है तो आप भी देख लीजिए क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। तो एएमपीटी रोड जो साइन बोर्ड से लेके सिंगमारी तक, ये रोड 6 साल पहले जैसा था आज भी वो रोड ऐसा ही है। 6 साल पहले जैसा रोड था, जैसा टूटा फटा रोड था, आज भी वही रोड है। ना कोई ये रोड अच्छा बना ना बनेगा ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि जब कॉनराड के सांगमा राजावाला में चुनाव का पहले, विधानसभा चुनाव का पहले आता है, और आने के बाद जो इस रोड का जो सैंक्शन का जो अमाउंट है वो भी बताता है, काम भी किया है। लेकिन क्या उस काम से जो रास्ता है, अभी ये रास्ता ठीक है? सिर्फ यही नहीं, मेघालय में और भी बहुत सारे ऐसा रास्ता है जो रास्ता का काम अभी तक ठीक से नहीं हो पाया। हाँ, कुछ रास्ता है जिस रास्ता का काम हुआ, जो रास्ता कांग्रेस सरकार ने पहले से बना के छोड़ के गया, वो रास्ता को थोड़ा सा रिपेयरिंग किया, और कुछ ऐसा भी रास्ता है जो हाईवे है, कुछ रास्ता ठीक किया। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे ऐसे रास्ता है जो रास्ता का काम ठीक नहीं हुआ, और अभी बहुत हालात ख़राब है रास्ता का। फिर भी लोग कह रहा है, और फिर भी क्या कांग्रेस की जो नेता है, एमएलए है, उन नेता एमएलए को लगता है कि एनपीपी सरकार के द्वारा ये काम स्पष्ट हो सकता है और परिपूर्ण हो सकता है। इसीलिए क्या वो विधायक एनपीपी में शामिल हुआ?
ऐसा नहीं है कि एनपीपी सरकार काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो काम कर रहा है, सिर्फ ओपनिंग वाला काम कर रहा है, सिर्फ ओपनिंग यानी शुरुआत कर रहा है सिर्फ। क्या शुरुआत करने से ही काम होगा, या शुरुआत करने के बाद वो काम अच्छा से करना चाहिए, और जो काम कर रहा है उस काम से लोगों का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। लोगों का फ़ायदा कब होगा? क्या अगले चुनाव आने तक होगा? ये भी एक सवाल लोगों की तरफ से आता है और लोग करता है। और 2011 से जो रेशन कार्ड है, अभी तक ये रेशन कार्ड जो है, इस रेशन कार्ड में नया जो बच्चे हैं, नया जो लोग हैं, इन लोगों का नाम नहीं उठ रहा है। तो फिर भी कह रहा है कि मेघालय सरकार विकास कर रहा है। यही विकास है जो 13 साल से रेशन कार्ड में गरीबों का जो हक है वो हक नहीं मिल रहा है। तो एक रेशन कार्ड का एक साधारण एक हक जो गरीब का है, 14 साल लगता है। तो एक इंस्टीट्यूशन ओपनिंग करने के बाद, काम शुरू करने के बाद कितना साल लग जाएगा, ये आपको सोचना चाहिए। फिर भी क्या कांग्रेस का जो 3 विधायक है, इन 3 विधायक क्या ये नहीं जानता है? क्या 3 विधायकों को फिर भी लगता है कि नहीं, एनपीपी सरकार विकास करेगा? और तो और ऐसा भी और कुछ चीज़ें हैं मेघालय में। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो एम्प्लॉयज़ है, उन एम्प्लॉय को 3 साल से सैलरी नहीं मिल रहा है। तो इनको लेके बहुत सारे लोग बहुत बातें बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का जो एम्प्लॉयज़ है, इसका तो परिवार भी अच्छा से चल रहा है, लेकिन फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहा है। और कुछ एम्प्लॉयज़ का कहना है कि हम लोग तो बच्चे को भी एडमिशन नहीं करा पा रहा हूँ स्कूल में, हमारा इतना समस्या हुआ है, क्योंकि 3 साल से एम्प्लॉयज़ को रुपया नहीं दिया जा रहा है, सैलरी नहीं दिया जा रहा है। उधर आप सभी जानते हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ जो एसएसए का है, वो लोग सैलरी बढ़ाने के लिए मांग कर रही है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अगर अब जो कुछ ऐसा भी जगह है, मैं तुरा और शिलोंग को छोड़ के बात ये करना चाहता हूँ। लोग क्या सिर्फ तुरा और शिलोंग में ही रहता है? क्या गांव में नहीं रहता है? क्या गांव में इलाज का ज़रूरत नहीं पड़ता है? क्या गांव में हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है? क्या गांव में सब कुछ जो लोगों को लगता है उसका ज़रूरत नहीं है? तो अभी जो हालत हुआ है गाँव में, तुरा और शिलोंग को छोड़ के मेघालय का बाकी जो जगह है, ये सारे जगह का परिस्थिति एक ही लग रहा है। क्योंकि अगर कोई इलाज कराने के लिए कोई आसपास की हॉस्पिटल में, सीएचसी में हो या कोई प्राइमरी हॉस्पिटल में भी हो, उन लोगों को अच्छी तरह से इलाज नहीं मिल रहा है। सीएचसी में अगर एक पेशेंट चला जाता है तो ना कोई इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए, ना उनके लिए कोई तरह तरह टाइप की डॉक्टर्स है, कुछ भी नहीं है। फिर भी कह रहा है कि विकास तो हो रहा है। अगर विकास, इतना ही विकास हो रहा है, तो गांव का जो लोग है, ये गांव का लोगों का इलाज गांव में क्यों नहीं हो रहा है? गांव का लोगों का इलाज रास्ते से जाते गांव का जो बीमारी लोग होता है या जो इमरजेंसी जो पेशेंट्स होता है, वो पेशेंट रास्ता में ही मर जाता है। वो पेशेंट मेघालय छोड़ के आसाम में क्यों इलाज कराने के लिए जा रहा है? जिसका घर में खाने के लिए रुपया नहीं है, वो भी रुपया धार लेके दूसरे राज्यों में जाता है उसके रिश्तेदार को बचाने के लिए। तो क्या यही विकास है? इस विकास को देखते हुए कांग्रेस की जो नेता है, इस कांग्रेस की नेता को लग गया कि नहीं, एनपीपी सरकार अच्छा कर रहा है, एनपीपी सरकार विकास कर रहा है। अगर यही विकास है तो मैं तो कहता हूँ कि नहीं, कांग्रेस का जो विधायक है, ये विधायक अच्छा काम किया है। और भी एक बात है इसमें कि बहुत सारे जो समस्या है, उसमें से और भी एक समस्या है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का एक तरफ जो बिल है, इस बिल को बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ सिर्फ शिलोंग और तुरा सिटी में 24 घंटा या 23 घंटा करंट मिलता है। लेकिन गांव का लोगों का हालत यह है कि अगर 24 घंटा एक दिन में है, तो एक दिन में उसको 6 घंटा या 5 घंटा या 10 घंटा इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तुरा सिटी का जो रहने वाला है, सिर्फ वही बिल दे रहा है, गांव का लोग कोई बिल नहीं दे रहा है। क्या गांव का लोगों का इलेक्ट्रिक करंट पाने का कोई हक नहीं है 24 घंटा? क्या गांव का जो लोग है, इन लोगों को इलेक्ट्रिक करंट पाने के लिए क्या इन लोगों को शिलोंग में और तुरा में जाके रहना पड़ेगा? हर एक गांव का परेशानी एक ही है कि इलेक्ट्रिक करंट का परेशानी है। इतने सारे परेशानी होने के बावजूद, इतने सारे जो प्रॉब्लम, इतने सारे जो गांव का लोग सफ़र करने के बावजूद, फिर भी कांग्रेस के नेताओं को कैसे लगा कि
एनपीपी सरकार से इस तरह की विकास हो पा रहा है। मैं इलेक्ट्रिक कारण के बारे में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल आता है कि भाई आओ हमारा ये सरकार को दिखाओ कि हमारा इधर में कितने दिन से कारण नहीं है। शलियार टेक की मैं बात करता हूँ जो फुलवारी नियर है शलियार टेक। इस शलियार टेक में क्या हुआ, इस शलियार टेक में लोगों का कहना है कि 6 महीने से लोगों का कहना है कि 6 महीने से उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो 15 दिन के बाद एक ट्रांसफार्मर आता है, फिर 2-3 दिन 5 दिन 6 दिन रहने के बाद ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, फिर वो ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए ले जाता है, फिर वो ट्रांसफार्मर आके उधार में देता है, फिर खराब हो जाता है। लेकिन वहाँ में क्या ज़रूरत है, किसका ज़रूरत है, जो ज़रूरत देने के बाद में वो समस्या समाधान हो सकता है, वो समस्या कौन समाधान करेगा, वो भी समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। जहाँ में कंज्यूमर है 10,000 वहाँ में 100 kV या 200 kV एक इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफार्मर है वो लगा देता है, तो कैसे टिक पाएगा। उसमें कंज्यूमर के हिसाब से भी ट्रांसफार्मर देना चाहिए, लेकिन इसमें भी सरकार गांव के हिसाब से फेल है क्योंकि हर एक गांव में ऐसा ही समाचार आता है कि हर एक गांव से कि इलेक्ट्रिक करंट का जो समस्या है वो समस्या है। पहले तो हर एक गांव में इलेक्ट्रिक करंट नहीं था। अभी कुछ सरकार का जो कहना ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इस तरह की बातें भी कह सकता है कि पहले तो हर एक गांव में इलेक्ट्रिक करंट का पोस्ट भी नहीं था। ये सरकार आया और इलेक्ट्रिक करंट का पोस्ट तो दिया, करंट तो दिया, पहले तो करंट भी नहीं था हर एक जगह में। इस तरह की बात भी कर सकता है। इस बात से सहमत नहीं हूँ अगर कोई इस तरह की सवाल पूछेगा तो, क्योंकि दिन बदलते जा रहा है, डिजिटल इंडिया डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है। तो डिजिटल वर्ल्ड में अगर का इलेक्ट्रिक करंट का पोस्ट पहुंचाना, इलेक्ट्रिक करंट देना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होता है जब इलेक्ट्रिक करंट 24 घंटा के अंदर में 24 घंटा या 20 घंटा या 15 घंटा इलेक्ट्रिक करंट रहना चाहिए हर एक का घर में। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट घर में नहीं रहेगा, लोग इलेक्ट्रिक करंट यूज़ ही नहीं कर पाएगा, तो वो उस इलेक्ट्रिक करंट का क्या फ़ायदा और उस इलेक्ट्रिक करंट से लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है। इस तरह की बातें चिपिनांग में से भी आया है कि चिपिनांग का जो बाज़ार है उस बाज़ार में लोग जो दुकानदार है वो दुकानदार व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो परेशानी मेघालय में अभी चल रहा है, इतने परेशानी के बावजूद एमडीए सरकार कैसे कह सकता है कि मेघालय में विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है जिस विकास से जो जनरल लोग है, जो जनता है, उस जनता को विकास का टच नहीं हो रहा है, तो फिर भी सरकार कह रहा है कि विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो किसका विकास हो रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है, क्या यही विकास है। इस तरह की विकास के कारण कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के एनपीपी में चला गया, क्या ये सोच के चला गया, क्या और कोई दूसरा जो विंसेंट एस पाल ने बताया कि वही कि जो जमा हुआ धन है था, उस जमा हुआ धन से उस नेताओं को खरीदा ताकि जो गंभीरगिरी का बाईपोल इलेक्शन है ये जीत पाया जाए। जो गंभीरगिरी का जो चुनाव है वो चुनाव इतने लेट हो रहा है, लेट का कारण भी कुछ है। विकास किसको कहता है, विकास तो उसको ही कहता है जो विकास लोगों तक पहुंचता है, वही विकास है। जो गरीब लोग हैं वो इस्तेमाल कर सके, उसको तो ही विकास कहता है। कौन सा विकास है ये। एक तरफ करेंट का बिल ज़्यादा, दूसरी तरफ करेंट नहीं है। एक तरफ फ्री राशन, दूसरी तरफ बहुत सारे का, अगर एक घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 लोग का नाम उस राशन कार्ड में है, बाकी 3 लोगों का नाम उस राशन कार्ड में नहीं है। यह किस तरह की विकास है, आप ही सोचिए और कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है मेघालय में। तो दोस्तों आज का खबर इतना ही, और हमारा खबर पाने के लिए इस खबर को ज़रूर शेयर करना और फॉलो करना फेसबुक में और यूट्यूब में। थैंक यू। खुदा।